आगे हम बात करते हैं कोटम प्रजामंडल के। तो कोटम प्रजामंडल में जनजागरण का श्रेय पंडित नैनूराम शर्मा को जाता है। राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य रहे पंडित नैनूराम शर्मा और 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में नैनूराम शर्मा ने ही की। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। सदस्य नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि रहे। जो है कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1939 में मांगरोल 12 में हुआ। अध्यक्ष रहे नैनूराम शर्मा। और द्वितीय अधिवेशन हुआ कोटा में 1941 में, जिसके अध्यक्ष रहे अभिन्न हरि। शारदा भार्गव जो है 1939 में कोटा प्रजामंडल का नेतृत्व करी। जो शारदा भार्गव है वह 1939 में कोटा प्रजामंडल का नेतृत्व किया शारदा भार्गव ने। मोतीलाल जैन वर्ष 1942 में प्रजामंडल के नए अध्यक्ष बने। मोतीलाल जैन 1942 में कोटा प्रजामंडल के नए अध्यक्ष बने। 1942 में कोटा प्रजामंडल के नए अध्यक्ष बने जो है 1942 में मोतीलाल जैन। प्रजामंडल के दौरान भी यहाँ की आम जनता ने शासन अपने हाथ में ले लिया था। ऐसा पहले 1857 की क्रांति में ही हुआ था। यानी प्रजामंडल के चलते ही यहाँ की आम जनता ने शासन को अपने हाथों में ले लिया। ऐसा दृश्य पहले 1857 की क्रांति में देखा गया था, जिसे तब भी यहाँ की आम जनता ने जो है शासन को अपने हाथों में ले लिया था। हाड़ौती सेवा संघ के जो अध्यक्ष रहे नैनूराम शर्मा हाड़ौती सेवा संघ के 1932 ईस्वी में ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में हाड़ौती प्रजामंडल ने आंदोलन कर गांधी जी को समर्थन दिया। यानी गांधी जी जो है 1932 में पीएम मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में थे गांधी जी। तो इनका समर्थन हाड़ौती प्रजामंडल ने किया। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में जो है कोटा प्रजामंडल का विलय हुआ। 1946 में कोटा महाराव भीम सिंह ने विधानसभा गठित करने की घोषणा की। 1946 में भीम सिंह ने विधानसभा गठित करने की घोषणा की। अंततः 1948 ईस्वी में महाराव ने अभिन्न हरि के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बनाने के गठन का निर्णय लिया। यानी 1946 में जब भीम सिंह ने विधानसभा गठित करने की घोषणा की तो 1948 में महाराव ने अभिन्न हरि के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बनाने का गठन किया। अभिन्न हरि के नेतृत्व में कोटा की सरकार। ठीक है, नेक्स्ट है हाड़ौती प्रजामंडल का जब निर्माण 1934 में हुआ था, उस समय नैनूराम शर्मा का साथ दिया था प्रभुलाल विजय ने और हाजी फैज मोहब्बत ने। ठीक है, नेक्स्ट है बूंदी प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, इसकी स्थापना 1931 में कांतिलाल जैन द्वारा की गई। साथ ही रहे ऋषिदत्त मेहता जो कि अध्यक्ष रहे। ऋषिदत्त मेहता तत्कालीन बूंदी महाराजा ईश्वरी सिंह, यानी जो 1931 में ईश्वरी सिंह बूंदी के महाराजा थे, पथिक द्वारा बरड़ किसान आंदोलन को समर्थन देने के कारण यहाँ एक नई राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। यानी पथिक जी द्वारा जो बरड़ किसान आंदोलन चल रहा था बूंदी में, उसको समर्थन देने के कारण यहाँ की जो है नई राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। गांधी जी द्वारा ये पथिक जी द्वारा बरड़ किसान आंदोलन को समर्थन देने के कारण यहाँ की जनता में राजनीतिक संचार हुआ। ठीक है, वर्ष 1937 में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को बंदी बनाकर अजमेर में भेज दिया गया। यानी 1937 में जो है प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को बंदी बनाकर अजमेर में भेजा गया तथा यानी देश निकाला दिया गया। यानी 1937 में जो है प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को बंदी बनाकर अजमेर भेज दिया, यानी देश निकाला कर दिया। मेहता की अनुपस्थिति में ब्रज सुंदर शर्मा ने नेतृत्व संभाला और प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित किया। यानी मेहता की अनुपस्थिति में ब्रज सुंदर शर्मा ने जो बूंदी
जो प्रजामंडल था उसका नेतृत्व संभाला और प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। बूंदी राज्य लोक परिषद बनी 1944 में ऋषिदत्त मेहता द्वारा। हरिमोहन माथुर इसके अध्यक्ष बने। यानी 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद बनी, जिसके अध्यक्ष रहे हरिमोहन माथुर और ऋषिदत्त मेहता द्वारा यह बनाई गई। 1945 में लोक परिषद जो है बूंदी राज्य लोक परिषद है के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोलीबारी में वकील कल्याणमल शर्मा की मृत्यु हो गई। यानी जो है बूंदी राज्य में 1945 में जो जुलूस निकाला जा रहा था बूंदी राज्य लोक परिषद द्वारा, इसमें पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई और जिसमें कि वकील कल्याणमल शर्मा की मृत्यु हुई। 1946 में लोकप्रिय शासन उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई राय बहादुर के नेतृत्व में। यानी जो है बूंदी रियासत थी उसमें 1946 में लोकप्रिय शासन उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई राय बहादुर के नेतृत्व में। कहाँ पर? बूंदी में 1946 में राय बहादुर के नेतृत्व में। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में विलय हुआ इसका बूंदी रियासत का। अलवर प्रजामंडल के बारे में पढ़ते हैं तो अलवर में जनजागरण का श्रेय पंडित हरिनारायण शर्मा को जाता है। पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं वह है आदिवासी संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ जो कि 1923 में बना। अलवर कांग्रेस समिति 1933 में बनी और पनोरमा में बताया गया 1939 में बनी अलवर कांग्रेस समिति। प्रजामंडल 1938 में बना पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी द्वारा। इसका पंजीकरण प्रोग्रेसिव एसोसिएशन नाम से किया गया। इसका पंजीकरण मतलब अलवर जो प्रजामंडल था इसका पंजीकरण प्रोग्रेसिव एसोसिएशन नाम से किया गया। हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी ने इस प्रजामंडल की स्थापना की अलवर प्रजामंडल के 1938 में। स्थापना का उद्देश्य रहा उत्तरदायी शासन की स्थापना और स्कूल फीस में कमी की जाए। अप्रैल 1940 में नगरपालिका परिषद का गठन किया गया। कहाँ पर? अलवर रियासत में। चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए। वर्ष 1940 में हरिनारायण शर्मा और भोलानाथ मास्टर को गिरफ्तार किया गया क्योंकि भोलाराम मास्टर ने गैर जिम्मेदार मिनिस्ट्रों कुर्सी छोड़ो नामक आंदोलन चलाया। जो है ये नारा अलवर रियासत से संबंधित है। भोलानाथ मास्टर ने दिया था। गैर जिम्मेदार मिनिस्ट्रों कुर्सी छोड़ो भोलानाथ मास्टर द्वारा दिया गया नारा। हरिनारायण शर्मा और भोलानाथ मास्टर को इस नारे देने के बाद में 1940 में हटाया गया पद से। नेक्स्ट वर्ष 1941 में जागीर माफिया आंदोलन चलाया गया। 1 जून 1941 और 2 जून 1941 करबंदी अभियान चलाया गया अलवर में। जागीर माफी आंदोलन और करबंदी अभियान जून 1941 में अलवर में चलाया गया। प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो है जनवरी 1944 में खेरतल अलवर में हुआ जनवरी 1944 में। अध्यक्ष रहे भवानी शंकर शर्मा। जुगल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान का जो नेहरू है वह जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1939 में खेरतल तिजारा में हुआ। भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में सदस्य रहे जुगल किशोर चतुर्वेदी जिनको राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। वर्ष 1946 में प्रजामंडल के किसानों की मांगों का समर्थन करके उन्हें भूस्वामित्व देने के प्रस्ताव का समर्थन किया। किसने? जो है वर्ष 1946 में जो है प्रजामंडल के किसानों की मांगों का समर्थन करके उन्हें भूस्वामित्व देने के प्रस्ताव का समर्थन किया। वर्ष 1947 17 दिसंबर 1947 को महाराजा तेज सिंह ने 2 वर्ष में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा की। यानी जो है अलवर के तत्कालीन महाराजा थे तेज सिंह
17 दिसंबर 1947 को यह घोषणा करते हैं कि 2 वर्ष में उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया जाएगा। 1 फरवरी 1948 में अलवर राज्य का शासन भारत सरकार के हाथों में चला जाता है। 1 फरवरी 1948 को 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में अलवर का विलय हो जाता है। जयपुर व अलवर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें अलवर व जयपुर रियासत ने भाग नहीं लिया। राजस्थान का नेहरू जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। अलवर महाराजा जयसिंह जयदेवी सिंह ने मेयो कॉलेज जयपुर में अध्ययन किया था। मेयो ने तब मेयो कॉलेज बनाई अलवर महाराजा ने। 1908 में हिंदी को राजभाषा बनाया गया अलवर के। इन्होंने तंबाकू, बाल विवाह, बेमेल विवाह व अपनी माता की मृत्युभोज पर प्रतिबंध लगाया। 1933 में स्वदेशी कपड़ा पहनने की प्रतिज्ञा की। किसने? अलवर महाराजा जयसिंह ने, जयदेव सिंह ने। 1933 में ही कुरान शिक्षा पर बैन, जिससे सांप्रदायिक दंगे हुए। 1933 में अंग्रेजी शासन द्वारा देश निकाला दिया गया जयसिंह को। 1937 में लंदन पेरिस में मृत्यु हुई। किसकी? अलवर महाराजा जयसिंह जयदेव की। यानी अलवर महाराजा जयसिंह जो जयदेव सिंह है, उन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की जयपुर में। और 1908 में हिंदी को राजभाषा बनाया। इन्होंने तंबाकू, बाल विवाह, बेमेल विवाह, अपनी माता की मृत्युभोज पर प्रतिबंध लगाया। 1933 में स्वदेशी कपड़ा पहनने की प्रतिज्ञा की। 1937 में कुरान शिक्षा पर बैन लगाया, जिससे सांप्रदायिक दंगे हुए। 1933 में अंग्रेजी शासन ने देश निकाला दिया। 1937 में लंदन पेरिस में मृत्यु हुई। अक्टूबर जो भरतपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1938 में हुई। जनजागरण का श्रेय गोपी किशन को जाता है। गोपी अध्यापक था गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी। भरतपुर प्रजामंडल 1938। भरतपुर राज्य परिषद 1928 में बनी, गोपीलाल यादव द्वारा बनाई। गोपीलाल यादव द्वारा जो है भरतपुर राज्य परिषद बनाई जाती है। हिंदी साहित्य समिति 1912 में बनी। 17वां अधिवेशन 1927 भरतपुर में हुआ। अध्यक्ष रहे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। किसके? हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष रहे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। हिंदी साहित्य समिति बनी 1912 में। 17वां अधिवेशन हुआ 1927 में भरतपुर में। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसके अध्यक्ष रहे। प्रजामंडल के बारे में कुछ विशेष बातें, जैसे गोपाल लाल यादव अध्यक्ष रहे, किशनलाल जोशी सहायक, मास्टर अत्येंद्र प्रताप सिंह बारठ के गुरु थे, मास्टर अत्येंद्र, जुगल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान के नेहरू। इसकी स्थापना रेवाड़ी HR में हुई थी 1938 में। कौन से प्रजामंडल की? भरतपुर प्रजामंडल की। किशनलाल जोशी शेखावाटी किसान आंदोलन में भाग लिया। शेखावाटी किसान आंदोलन में जो है किशनलाल जोशी ने भाग लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिए। 4 माह की जो है सजा मिली किशनलाल जोशी को। 23 सितंबर 1939 की बात करते हैं तो प्रजामंडल कार्यकर्ताओं व महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के बीच में समझौता हुआ। भरतपुर के जो महाराजा थे ब्रजेंद्र सिंह, उनके मध्य और प्रजामंडल कार्यकर्ताओं दोनों के मध्य समझौता हुआ। इसमें भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से पंजीकरण किया गया। प्रजामंडल का भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से पंजीकरण किया गया। राष्ट्रीय सप्ताह जो है 27 अगस्त से
2 सितंबर 1940 को मनाया गया। राष्ट्रीय सप्ताह 27 अगस्त से 2 सितंबर 1940 को। प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ 1941 को, द्वितीय हुआ 45 को और तृतीय हुआ 46 को। ठीक है। प्रथम भरतपुर में हुआ, जयनारायण व्यास इसके अध्यक्ष रहे। द्वितीय बयाना में हुआ भरतपुर, अध्यक्ष रहे जयनारायण व्यास। तृतीय दिसंबर 46 में हुआ कामा भरतपुर में, पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष रहे। बेगार खत्म करने व उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। इसमें पट्टाभी सीतारामैया ने इस सम्मेलन में कहा कि अब न तो जाट व न राजपूत का राज होगा, अब तो सिर्फ जनता का राज होगा। इस 1946 वाले तृतीय अधिवेशन भरतपुर प्रजामंडल के तृतीय अधिवेशन 1946 में जो है पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि अब न जाट न राजपूत, अब राज होगा तो सिर्फ जनता का होगा। वर्ष 1947 में प्रजा परिषद ने किसान सभा के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का छेड़ा। प्रजामंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो भरतपुर प्रजामंडल में जमींदार किसान सभा हुई वह फर्रुख चंद कपूर ने 1939 में मनाई। जमींदार किसान सभा भरतपुर 1939 में फकीर चंद कपूर ने। महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किया भरतपुर में सरस्वती बोहरा ने भरतपुर में महिला सत्याग्रह का जिम्मा लिया। भरतपुर 22 अक्टूबर 1942 को श्री ब्रजजया निधि समिति नामजन व्यवस्थापिका का गठन किया गया। यानी जो है 22 अक्टूबर 1942 को श्री ब्रजजया प्रतिनिधि समिति नामजन व्यक्तित्व व्यवस्थापिका का गठन किया गया भरतपुर में। कांग्रेस मंडल भरतपुर में 1937 में नेहरू जी की प्रेरणा से भरतपुर में आई कांग्रेस मंडल की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार ने जनता फौजदारी संशोधन कानून 1937 में पारित किया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। लॉर्ड वेवेल व बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह 1947 में भरतपुर के बतखों को शिकार को रोकने के लिए आंदोलनकारियों ने वेवेल वापस जाओ, गो बैक वेवेल नारे लगाए। आंदोलनकारी रमेश स्वामी घायल हुए और 5 फरवरी 1947 को उनकी मृत्यु हुई। 1938 में अध्यक्ष गोपीलाल जुगल चतुर्वेदी के घर श्री कृष्णलाल जोशी ने की। यानी जो 1938 में अध्यक्ष गोपीलाल ने जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर श्री कृष्णलाल जोशी ने की क्या प्रजामंडल की स्थापना। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल ने कृष्णलाल चतुर्वेदी के घर। कांग्रेस मंडल की बात करें 1937 में नेहरू जी की प्रेरणा से भरतपुर में कांग्रेस मंडल आई। कांग्रेस मंडल की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार ने जनता फौजदारी संशोधन कानून पारित किया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। भरतपुर प्रजामंडल में काला पानी कानून बनाया गया 1937 में, जनता फौजदारी संशोधन कानून जिसे कहा जाता है। लॉर्ड वेवेल व बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह 1947 में, इनकी 47 में भरतपुर के बतखों के शिकार हेतु आए आंदोलनकारियों ने आने पर यानी जो है लॉर्ड वेवेल और बीकानेरी
शार्दुल सिंह ने 1947 में भरतपुर आकर बतखों का शिकार किया। इस पर आंदोलनकारियों ने वेवेल वापस जाओ, गो बैक वेवेल के नारे लगाए। आंदोलनकारी रमेश स्वामी घायल हुए और 5 फरवरी 1947 को उनकी मृत्यु हुई। किनकी? रमेश स्वामी की 5 फरवरी 1947 को उनकी मृत्यु हुई। 1938 में जो है गोपीलाल द्वारा जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर के श्री कृष्णलाल जोशी ने प्रजामंडल की जो है स्थापना की। अंजुमन इस्लामिया भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अंजुमन इस्लामिया तत्कालिक महाराजा कृष्ण सिंह किशन सिंह भरतपुर के तत्कालिक महाराजा है। जो तत्कालिक महाराजा कृष्ण सिंह किशन सिंह हैं, आंदोलनकारियों का साथ दिया, हिंदी को राजभाषा घोषित किया। इन्होंने 1927 में 17वां अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन भरतपुर में आयोजित कराया, जिससे अध्यक्ष गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अलावा जमनालाल बजाज व पंडित मदन मोहन मालवीय मौजूद थे। यानी जो है 17वां अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन भरतपुर में हुआ 1927 में। इसके अध्यक्ष GH ओझा एवं इसके अलावा जमनालाल बजाज व पंडित मदन मोहन मालवीय यहाँ पर मौजूद थे। 15 सितंबर 1927 को महाराजा द्वारा उत्तरदायी सरकार की घोषणा की गई। जब उदयपुर में स्वायत्त शासी संस्थाओं की घोषणा की गई। शुद्धि आंदोलन चलाया गया भरतपुर में। भरतपुर से संबंधित राजनीतिक सम्मेलन, पहला है फतेहपुर सीकरी 1938 में, अध्यक्ष रहे MN रॉय। इसमें पूर्वी राजपूताना राज्य परिषद के बारे में चर्चा की गई, जिसका मुख्यालय आगरा में पेशकश हुई। हम पढ़ रहे हैं भरतपुर से संबंधित प्रमुख राजनीतिक सम्मेलन, जिनमें पहला है फतेहपुर सीकरी 1938 में हुआ यह सम्मेलन, जिसके अध्यक्ष रहे MN रॉय। इसमें पूर्वी राजपूताना राज्य परिषद बनाने पर चर्चा की गई, जिसका मुख्यालय आगरा में बनाने की पेशकश हुई। यानी फतेहपुर सीकरी 1938 में राजपूताना प्रजा परिषद बनाने की चर्चा हुई और इसका जो है मुख्यालय आगरा बनाने की पेशकश हुई। 1941 में ब्रह्मवाद भरतपुर में सम्मेलन हुआ। 1941 में ब्रह्मवाद भरतपुर में। इसके अध्यक्ष रहे मास्टर आदित्येंद्र एवं यह एक राजनीतिक सम्मेलन था। प्रजामंडल में कुल सम्मेलनों का दूसरा सम्मेलन था। तीसरा सम्मेलन 1944 में कुमेर सम्मेलन भरतपुर में। अध्यक्ष रहे विद्या विराट शास्त्री। प्रजा परिषद का दूसरा सम्मेलन। प्रमुख दिवसों की बात करते हैं तो 25 दिसंबर 1944 को भरतपुर राज्य प्रजा परिषद दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई 1945 को दमन विरोधी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त 1945 को। 26 अक्टूबर 1945 को इंडोनेशिया बसंतलाल के नेतृत्व में। 16-17 अगस्त 1945 को विजय दिवस महाराजा द्वारा मनाया गया। महाराजा कौन थे? कृष्ण सिंह या देखते हैं एक बार, कृष्ण सिंह या किशन सिंह जो है इसके महाराजा थे भरतपुर रियासत के। 9 नवंबर 1945 को राज बहादुर दिवस संविधान सभा के प्रतिनिधि जो है राज बहादुर, इनकी अध्यक्षता में मनाया गया राज बहादुर दिवस। 5 फरवरी 1947 को बेगार विरोधी दिवस मनाया गया। 5 फरवरी 1947 को 5 फरवरी 1947 को जो है उसकी मृत्यु भी तो हुई थी।
रमेश स्वामी की जो है 5 फरवरी 1947 को जो मृत्यु हुई। इस उपलक्ष्य में 5 फरवरी 1947 को बेघर विरोधी दिवस मनाया गया। मार्च 1947 को भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय हुआ। धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल में जन जागरण का श्रेय यमुना प्रसाद को जाता है। 1910 में आचार्य सुधारिणी सभा की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना यमुना प्रसाद ने की। यानी जो है 1910 में आचार्य सुधारिणी सभा की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना यमुना प्रसाद ने की। 1911 में आर्य समाज की स्थापना हुई, यमुना प्रसाद ने की। यानी 1910 और 11 में 10 में तो आचार्य सुधारिणी सभा और 11 में आर्य समाज की स्थापना, दोनों की स्थापना यमुना प्रसाद ने की। आर्य समाज के तत्कालीन नेता स्वामी श्रद्धानंद 1918 में धौलपुर में निरंकुश शासन की व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। यानी जो है स्वामी श्रद्धानंद ने 1918 में धौलपुर में निरंकुश शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। नागरी प्रचारिणी सभा 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व इंदुलाल जौहरी द्वारा स्थापित। नागरी प्रचारिणी सभा 1934 में धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व इंदुलाल जौहरी द्वारा स्थापित। प्रजामंडल की स्थापना 1936-1938 बताया जाता है। 10th 12th दोनों में लेकिन 1936 माना जाएगा। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व कृष्ण दत्त पालीवाल द्वारा जो है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करी जाती है। नेक्स्ट है तमिसो कांड। 11 अप्रैल 1947 में जो है तमिसो कांड हुआ। अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी और जो है पंचम सिंह कछवा, छत्र सिंह परमार व पंचम सिंह कछवा की गोली मारकर हत्या। वर्तमान में भी इनकी शहादत पर 11 अप्रैल को मेला लगता है। तत्कालीन महाराजा थे धौलपुर के उदयभान सिंह। तमिसो कांड हुआ था 11 अप्रैल 1947 को। प्रजामंडल के अधिवेशन नवंबर 1947। उद्घाटन महासचिव शंकर राव देव। 4 मार्च 1948 को उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया धौलपुर में। 17-18 मार्च को 1948 को मत्स्य संघ में विलय हुआ। किसका? धौलपुर का 17-18 मार्च को मत्स्य संघ में विलय। करौली प्रजामंडल 1938-39। करौली प्रजामंडल विशेष है। करौली प्रजामंडल की स्थापना जो है 1938 में संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर व चिरंजीव लाल मिश्र द्वारा की गई। करौली प्रजामंडल में जनजागृति का श्रेय त्रिलोक चंद माथुर को जाता है। तत्कालीन महाराजा भीमपाल सिंह ने जंगली सूरों को मारने पर प्रतिबंध लगाया। जो है करौली प्रजामंडल है, यहाँ पर तत्कालिक जो राजा थे भीमपाल सिंह, इन्होंने जंगली सूरों को मारने पर प्रतिबंध लगाया। कुंवर मदनपाल ने जनजागरण हेतु 2 संस्थाएं बनाई, पहली प्रेमाश्रय और दूसरी ब्रह्मचर्य आश्रम। कुंवर मदनपाल ने जो है जनजागरण हेतु 2 संस्थाएं बनाई, पहली ब्रह्मचर्य और दूसरी प्रेमाश्रय। कुंवर मदनपाल ने करौली प्रजामंडल में 2 जनजागरण हेतु संस्थाएं बनाई, पहली प्रेमाश्रय और दूसरी ब्रह्मचर्य आश्रम। प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1939 में अप्रैल 1939 में त्रिलोक चंद्र माथुर की अध्यक्षता में हुआ। नवंबर 1946 में प्रथम बार करौली में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। 1946 में नवंबर में 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में विलय हुआ। किसका? करौली का। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में गुरु गोविंद गिरी व भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। तत्कालिक महाराजा थे लक्ष्मण सिंह। सेवा संघ की स्थापना हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1938 में हुई। भोगीलाल पांड्या सिमलवाड़ा डूंगरपुर से, इन्होंने आमरण अनशन किया।
भोगीलाल पांड्या ने। हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की 1935 में ठाकुर बापा की प्रेरणा से। संस्थापक सदस्य भोगीलाल पांड्या व हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी का संबंध जो है कांदू गांव बांसवाड़ा से है। कांदू गांव बांसवाड़ा से हरिदेव जोशी का संबंध है। गौरीशंकर उपाध्याय उर्फ बाईजी। गौरीशंकर उपाध्याय उर्फ बाईजी सागवाड़ उदयपुर से संबंधित है। सेवक नामक हस्तलिखित समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1939 में सेवाश्रम स्थापित। खादी कपड़ा विशेष जो है गौरीशंकर उर्फ बाईजी हैं, ये सागवाड़ उदयपुर से संबंधित है। सेवक नामक हस्तलिखित समाचार पत्र प्रकाशित किया। हाथों से लिखा हुआ समाचार पत्र। 1929 में सेवाश्रम खादी कपड़ा जो है उद्योग का था, जो गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा स्थापित किया गया 1929 में। भोगीलाल पांड्या उर्फ मणि पांड्या राजस्थान के बागड़ के गांधी कहलाते हैं। भोगीलाल पांड्या। जो पुनावाड़ा कांड है डूंगरपुर का, वह 30 मई 1947 को हुआ। 30 मई 1947 को पुनावाड़ा कांड डूंगरपुर में महाराजा लक्ष्मण सिंह शिक्षा पर प्रतिबंध, फिर भी शिवराम बेल द्वारा विद्यालय चलाना, तो रियासती सैनिकों द्वारा विद्यालय को ढहा दिया और शिवराम बेल के साथ मारपीट और अत्याचार, यही पुनावाड़ा कांड के रूप में जाना जाता है। यानी जो पुनावाड़ा कांड था, जो कि डूंगरपुर में 30 मई 1947 को हुआ। इस समय तत्कालिक महाराजा थे डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया इन्होंने, फिर भी शिवराम बेल द्वारा विद्यालय चलाया गया, तो रियासती सैनिकों ने विद्यालय को ढहा दिया और शिवराम बेल की मारपीट कर अत्याचार किया। इसे पुनावाड़ा कांड कहा गया, जो डूंगरपुर में 30 मई 1947 को हुआ था। नेक्स्ट है रास्तापाल कांड। रास्तापाल कांड जो है 19 जून 1947 को हुआ था डूंगरपुर में। नानाभाई खाट और सेंगाबाई खाट जो है कालीबाई के गुरु थे। इनकी अंग्रेजी सैनिकों ने मारपीट कर अत्याचार कर मौत करी थी। 11 वर्ष की उम्र में कालीबाई की भी मृत्यु हुई। कालीबाई व नानाभाई खाट का स्टेचू गेपसागर सूरपुर गांव डूंगरपुर में बना हुआ है। कालीबाई साक्षर पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा स्कूटी पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम अधिवेशन जो है डूंगरपुर का अप्रैल 1946 में हुआ। दिसंबर 1947 में डूंगरपुर महारावल द्वारा राज्य प्रबंधकारिणी समिति की स्थापना की गई। डूंगरपुर महारावल द्वारा 1947 दिसंबर में राज्य प्रबंधकारिणी समिति की स्थापना की गई। माणिक्यलाल वर्मा ने 1935 में खांडलाई आश्रम की स्थापना की भील शिक्षा प्रचार प्रसार हेतु। माणिक्यलाल वर्मा ने 1935 में खांडलाई आश्रम की स्थापना भील शिक्षा प्रचार प्रसार हेतु स्थापना करी। किसके? खांडलाई आश्रम की। माणिक्यलाल वर्मा ने 1935 में। 1919 में आदिवासी छात्रावास की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की। डूंगरपुर में आदिवासी छात्रावास की स्थापना 1919 में भोगीलाल पांड्या ने की। 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ में विलय हुआ। किसका? डूंगरपुर रियासत का। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। तत्कालिक जो है तत्कालिक शासन जो है अंबिका प्रसाद के हाथों में था और अमृतलाल पाठक के द्वारा 1945 में प्रजामंडल की जो है स्थापना की गई। अन्य समर्थक थे चुन्नीलाल प्रभाकर। हित प्रचार समिति 1938 में अमृतलाल पाठक ने बनाई। कहाँ पर? जो है जैसलमेर रियासत में।
15 अगस्त 1947 को महारावल प्रतापगढ़ ने मंत्रिमंडल गठन की घोषणा की। 15 अगस्त 1947 को महारावल प्रतापगढ़ ने मंत्रिमंडल की स्थापना की। कब? 15 अगस्त 1947 को जयपुर जैसलमेर के अंबिका प्रसाद ने। 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ में विलय हुआ। किसका? जैसलमेर रियासत का। सिरोही प्रजामंडल 1934 की बात करते हैं। सिरोही 1939 में पुनर्गठन हुआ मतलब प्रजामंडल की स्थापना 1934 में बम्बई में वर्धशंकर त्रिवेदी द्वारा की गई। स्थापना राजस्थान में 1939 में गोकुलभाई भट्ट द्वारा सिरोही में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद 1938 वाले के बाद की गई। जनजागृति का श्रेय मोतीलाल तेजावत को जाता है। सिरोही में 16 अप्रैल 1935 को प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 16 अप्रैल 1935 को। सिरोही संदेश भीमशंकर शर्मा का अखबार था। सिरोही संदेश भीमशंकर शर्मा का अखबार 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में विलय हुआ। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य द्वारा राजस्थान का नवीन प्रजामंडल के रूप में किया गया। तत्कालिक महाराजा हरिश्चंद्र देव थे। झालावाड़ के जो तत्कालिक महाराजा थे हरिश्चंद्र देव थे। इस प्रजामंडल को रियासती समर्थन प्राप्त था, अर्थात प्रजामंडल के साथ रियासत का शासक भी था, यानी प्रजामंडल का समर्थन रियासती शासक भी कर रहा था, जो कि हरिश्चंद्र देव सिंह है। अन्य सदस्य मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल हुसैन। प्रजामंडल में जनजागृति का श्रेय, जो झालावाड़ रियासत है इसमें जनजागृति का श्रेय श्याम शंकर और अटल बिहारी को जाता है। 1919 झालावाड़ सेवा समिति बनी। 1919 में जो है झालावाड़ सेवा समिति बनी थी। सारम समाचार पत्र 1921 में रामनिवास शर्मा द्वारा बनाया गया। सारम समाचार पत्र जो है 1921 में रामनिवास मिर्धा द्वारा बनाया गया। बाल गोविंद तिवारी के नेतृत्व में मित्रमंडल राजनीतिक संस्था की स्थापना की, जिसने 1940 में उत्तरदायी शासन की मांग की। बाल गोविंद तिवारी के नेतृत्व में मित्रमंडल राजनीतिक संस्था की स्थापना की, जिसने 1940 में उत्तरदायी शासन की मांग की। यानी जो है बाल गोविंद तिवारी जो है उनके नेतृत्व में मित्रमंडल संस्था की स्थापना की गई। कहाँ पर? जो है झालावाड़ प्रजामंडल में। झालावाड़ प्रजामंडल में जो है बाल गोविंद तिवारी द्वारा 1940 में उत्तरदायी शासन की मांग की गई मित्रमंडल राजनीतिक सभा के द्वारा। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में विलय हुआ झालावाड़ का, और इसके साथ झालावाड़ प्रजामंडल पूरा हुआ। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में कांतिलाल चौथानी द्वारा स्थापित किया गया। विलय के समय सुमेर सिंह थे किशनगढ़ प्रजामंडल में। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में स्थापना रमेश चंद्र ओझा द्वारा। अन्य थे लादूराम अभय मलडांगी, अध्यक्ष रहे अभय मलडांगी तो। माणिक्यलाल वर्मा तत्कालीन शासक थे। उमेद सिंह शाहपुरा के जनजागृति की। विलय के समय सुदर्शन सिंह देव तत्कालिक शासक थे शाहपुरा के। यह प्रथम रियासत थी उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। यह प्रथम रियासत थी जहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में जो है 1942 में भंवरलाल निगम द्वारा की। समर्थक थे कन्हैयालाल सेठिया, सुजानगढ़ चूरू निवासी। साहित्यकर्ता थे कन्हैयालाल सेठिया। धरती दोरारी और पाथल पीतल जैसी कृतियाँ लिखी। जनजागृति का श्रेय जो है कुशलगढ़ में पन्नालाल त्रिवेदी को जाता है। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 पुनर्नाम बता रखा है। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 में स्थापित हुआ। तत्कालिक महाराजा बांसवाड़ा के पृथ्वी भट्ट थे। विलय शासक
चंद्रवीर सिंह थे। संस्थापक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, हरिदेव जोशी रहे। जो है प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ जोगी ने और हरिदेव जोगी ने की। विनोद कुमार कोठारी और धूलजी भाई मणिशंकर चिमनालाल बांसवाड़ा प्रजामंडल के सदस्य रहे। बांसवाड़ा में जो है चिमनलाल मालोत बांसवाड़ा में चिमनलाल मालोत 1930 में शांत सेवा कुटीर की स्थापना की। सर्वोदय पत्रिका का प्रकाशन किया। यानी जो बांसवाड़ा के जो चिमनालाल मालोत है, इन्होंने 1930 में शांत सेवा कुटीर की स्थापना की और सर्वोदय पत्रिका का प्रकाशन किया। जनवरी 1947 में प्रथम अधिवेशन हुआ किसका, जो है बांसवाड़ा प्रजामंडल का। 1948 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। कहाँ पर, झालावाड़ प्रजामंडल में। राजस्थान संघ में विलय हुआ बांसवाड़ा प्रजामंडल का। यहाँ पर आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में देशी राज्यों के स्वतंत्रता संग्राम को प्रस्ताव करने पास हुआ। प्रजामंडलों को प्रत्यक्ष समर्थन देने की घोषणा की गई कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। इस घोषणा के बाद तुरंत मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ। रियासत के बाहर प्रजामंडल जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर, भरतपुर। जैसलमेर की स्थापना जोधपुर में मीठालाल व्यास द्वारा की गई। सिरोही की 34 में, बम्बई में वर्धीशंकर त्रिवेदी द्वारा, बीकानेर में 36 में, कोलकाता में मगाराम वैद्य द्वारा, भरतपुर में 1938 में रेवाड़ी एच.आर. गोपी किशन द्वारा। जोधपुर महाराजा हनुवंत सिंह और धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने पाक में मिलना चाहा था। धौलपुर और जयपुर के जो महाराजा थे हनुवंत सिंह और उदयभान सिंह पाक में मिलना चाहते थे। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना जो है हीरालाल शास्त्री ने की। महिला शिक्षा सदन हटुंडी हरिबाई किंकर ने स्थापना की। अलवर के पंडित हरिनारायण अस्पृश्यता निवारण संघ के संस्थापक रहे। वाल्मीकि संघ बनाया। गोकुलभाई भट्ट हरिजन सेवा संघ बनाई। गोकुलभाई भट्ट ने हरिजन समिति भोगीलाल पांड्या ने बनाई। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ माणिक्यलाल वर्मा ने बनाया। राजपूताना हरिजन सेवा संघ जो है रामनारायण जोशी ने बनाया। राजपूताना हरिजन सेवा संघ रामनारायण जोशी द्वारा। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। हरिजन समिति भोगीलाल पांड्या द्वारा। गोकुल भाई भट्ट द्वारा हरिजन सेवा संघ बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रजामंडल के वर्ष और संबंधित नेता, उद्देश्य, कार्य और सहयोगी। ठीक है, पहले बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। 1931 में स्थापना होती है और 36 में पुनर्गठन होता है। पहले स्थापना की बात करें तो जमनालाल बजाज द्वारा गठन किया गया। अध्यक्ष रहे कपूरचंद पाटनी। हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज इसके समर्थक रहे। 1936 में जमनालाल बजाज द्वारा इसका रिगठन किया गया और चिरंजीव लाल इसके अध्यक्ष रहे। हीरालाल शास्त्री, बाबा हरीशचंद्र, टीकाराम पालीवाल, लादूराम जोशी जो है इसके सदस्य रहे। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल चौथानी ने की। नित्यानंद सागर, गोपाल कोटिया, गोपाल जोशी, मोतीलाल अग्रवाल, पूनम चंद्र इसके सहयोगी सदस्य रहे। बूंदी प्रजा परिषद की स्थापना 1937 में हुई। बूंदी प्रजा परिषद की स्थापना जो है 1937 में हुई। ऋषि दत्त मेहता द्वारा की गई। बूंदी प्रजा परिषद जो है वर्ष 1937 में बनी। ऋषि दत्त मेहता इसके गठन करता रहे और संस्थापक रहे। हरिमोहन माथुर अध्यक्ष मतलब ब्रज सुंदर शर्मा सहयोगी रहे। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई। पंडित नैनूराम शर्मा ने इसकी स्थापना की। हाजी मोहम्मद इसके अध्यक्ष रहे और प्रभुलाल शर्मा व अभिन हरी इसके सदस्य रहे।
कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। पंडित नैनूराम शर्मा ही इसके अध्यक्ष रहे। पंडित अभिन्न हरि, तनसुखलाल और मित्तल शंभुदयाल सक्सेना, बेनी माधवदास द्वारा इसकी सदस्यता रखी गई। मारवाड़ प्रजामंडल जो जोधपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1934 को जयनारायण व्यास व भंवरलाल सराफ की सदस्यता में की गई। यहाँ पर जो है सदस्य थे आनंद राज सुराणा, मथुरादास माथुर, रणछोड़दास गट्टानी, इंद्रमल जैन, कन्हैयालाल मणिहार, चांदग्रहण शारदा, छगनलाल चौपासने वाला, अभयमल जैन। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में वर्धीशंकर त्रिवेदी द्वारा भीमशंकर शर्मा की अध्यक्षता में व रामेश्वर दयाल, समर्थन लाल, भीमशंकर इसके सहयोगी सदस्य रहे। सिरोही प्रजामंडल जो है 1939 में पुनर्गठन होता है गोकुलभाई भट्ट द्वारा। धर्मचंद सुराणा, रामेश्वर दयाल, रूपराज, जीवनमल, घासीलाल चौधरी, पूनम चंद्र इसके सहयोगी सदस्य रहे। बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मगाराम वैद्य द्वारा की गई। बीकानेर प्रजामंडल के सहयोगी सदस्य रहे लक्ष्मण दास स्वामी व अन्य राजस्थानी प्रवासी। लक्ष्मण दास स्वामी, रघुवर दयाल, बाबूलाल, मुक्ता प्रसाद, गंगा कौशिक, लक्ष्मण स्वामी, रघुवर दयाल गोयल, बाबू मुक्ता प्रसाद, गंगा कौशिक। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हो गई 1936 में, पर बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना जो है 1942 को रघुवर दयाल गोयल द्वारा की गई। अलवर प्रजामंडल 1938 में बना पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा 1938 में जो है इसकी स्थापना की गई हरिनारायण शर्मा द्वारा। कुंज बिहारी मोदी ने, लक्ष्मण स्वरूप ने, त्रिपाठी ने, इंद्रजीत आजाद, नथुराम मोदी, मंगल सिंह ने इनका समर्थन किया। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव द्वारा किया गया। रेवंती चरण शर्मा, अतियंद्र ठाकुर, देशराज, मोतीलाल यादव, लच्छीराम, मोहम्मद अली, कुंज बिहारी मोदी, रमेश मोदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी इसके सहयोगी सदस्य रहे। किसके? भरतपुर प्रजामंडल के। शाहपुरा प्रजामंडल वर्ष 1938 में रमेश चंद्र ओझा द्वारा स्थापित किया गया। लादूराम व्यास, अभय सिंह, गोकुल लाल असावा, लक्ष्मीकांत कोटिया, अभय सिंह डांगी इसके सहयोगी सदस्य रहे। धौलपुर प्रजामंडल जो है 1938 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा स्थापित किया गया। जौहरी लाल, इंदु, मूलचंद, केशव देव व केदारनाथ इसके सहयोगी सदस्य रहे। करौली प्रजामंडल वर्ष 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर द्वारा स्थापित किया गया। करौली प्रजामंडल में चिरंजी लाल मिश्र व कुंवर मदन सिंह ने सहयोग किया त्रिलोक चंद्र माथुर का। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी द्वारा की गई। जमाल शाह ने कांतिलाल का सहयोग किया। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मिठालाल व्यास द्वारा की गई और 1939 में जो है बीकानेर ये जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की जोधपुर में स्थापना हुई 1939 में। शिवशंकर गोपा द्वारा स्थापित की गई। शिवशंकर गोपा दूसरा था और सागरमल गोपा दूसरा था। सागरमल गोपा का भी योगदान रहा है जैसलमेर प्रजामंडल में। कुशनगढ़ प्रजामंडल जो है 1942 में भंवरलाल निगम, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा स्थापित किया गया। पन्नालाल त्रिवेदी इसके सहयोगी रहे। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में बना, भोगीलाल पांड्या द्वारा बनाया गया। शिवलाल कोटड़िया, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय सहयोगी सदस्य रहे।
बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943-45 में बताई जाती है। 43 और 45 दोनों में बताई जाती है बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना। 43 मान के चलना है अपने को। 43 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा, विनोद चंद्र कोठारी द्वारा, धूल जी भाई मणिशंकर, चिमन लाल, मोतीलाल व लक्ष्मण दास के सहयोग से की गई। किसकी स्थापना? जो है बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना। बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात आता है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अमरलाल पाठक व चुनीलाल प्रभाकर व अन्य साथियों को साथ लेकर इसकी स्थापना की गई। झालावाड़ प्रजामंडल वर्ष 1946 में बना। मांगीलाल भव्य के नेतृत्व में कन्हैयालाल मित्तल व मदन गोपाल, मकबूल आलम, रतन लाल, तनसुख लाल, रामनिवास शर्मा सदस्य सहयोगी रहे। बूंदी प्रजामंडल 1931 में कांतिलाल चौथानी द्वारा बनाया गया। इसके सहयोगी सदस्य रहे नित्यानंद सागर, गोपाल लाल कोटिया, गोपाल लाल जोशी, मोतीलाल अग्रवाल, पूनम चंद्र। बूंदी राज्य प्रजा परिषद वर्ष 1937 में ऋषिदत्त मेहता व हरिमोहन माथुर द्वारा। बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1937 में की गई। बूंदी राज्य लोक परिषद 1944 में ऋषिदत्त मेहता हरिमोहन माथुर द्वारा बनाया गया। हरिमोहन माथुर या अध्यक्ष रहे बनाने वाले ऋषिदत्त मेहता। बूंदी राज्य लोक परिषद 1944 में और राज्य प्रजा परिषद 1937 में। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनी। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ। देशी राज्य लोक परिषद को चलाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ एवं प्रजामंडलों को प्रत्यक्ष समर्थन देने के लिए इसी घोषणा के बाद मेवाड़ राज्य की स्थापना हुई। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार स्थापना हुई अनेक रियासतों में। 1936 में बीकानेर, 1934 में मारवाड़, 1945 में जैसलमेर, 1934 और 1939 में सिरोही, मेवाड़ के 38 में, डूंगरपुर 44 में, बांसवाड़ा 43 में, प्रतापगढ़ 45 में, मेवाड़ 38 में, शाहपुरा 38 में, किशनगढ़ 39 में, जयपुर अलवर 38-31, भरतपुर 38 में, धौलपुर 36 में, करौली 38 में, झालावाड़ 46 में, हाड़ौती 34 में, कोटा 39 में, बूंदी 31 में, कुशलगढ़ 42 में। जब हम हाड़ौती और धोबी ABC मेसा के पास गए तो पूछा, किसी को मिला क्या? कुशल नाम का लड़का जो बांस लेने डूंगर में गया था। वहां मिले जैसलमेर और प्रताप झालावाड़ में। यानी जब हम और धोबी ABC मेसा के पास गए तो पूछा, किसी को मिला क्या? कुशल नाम का लड़का जो बांस लेने डूंगर में गया था प्रताप और जैसल के साथ, जो झालावाड़ में मिला बाद में। जयपुर प्रजामंडल कपूरचंद पाटनी पुनर्गठन 1936-37 में जमनालाल बजाज द्वारा। बूंदी कांतिलाल चौथानी 31, मारवाड़ 34 भवनलाल सराफ, हाड़ौती 34 नैनूराम शर्मा, बीकानेर 36 मगाराम वैद्य रघुवर दयाल गोयल, धौलपुर 36 कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, कृष्ण के ज्वाला धौलपुर में, करौली 38 में त्रिलोक चिरंजी, शाहपुरा में 1938 रमेश चंद्र, भरतपुर में किशन गोपी 38 में,
अलवर में हरिकुंज 38 में अलवर में, मेवाड़ प्रजामंडल 38 में माणिक्यलाल बलवंत सिंह, कोटा 39 नैनू, किशनगढ़ 39 कांति, 42 में कुशलगढ़ भंवरलाल, बांसवाड़ा 43 भूपेंद्र नाथ जोगी, डूंगरपुर प्रजामंडल अगस्त 1944 में भोगीलाल पांड्या व हरिदेव जोशी द्वारा, जैसलमेर 1945 15 दिसंबर 1945 स्थान जोधपुर मिठालाल व्यास द्वारा, प्रतापगढ़ 1945 चुन्नीलाल अमृतलाल, झालावाड़ प्रजामंडल 1946 26 नवंबर माघीलाल, सिरोही 1934 मुंबई वर्धीशंकर त्रिवेदी 1939 में रीगठन सिरोही में गोकुलभाई भट्ट द्वारा, राजस्थान के बाहर स्थापित होने वाली बीकानेर सिरोही जोधपुर बीकानेर सिरोही और जैसलमेर और भरतपुर, जिनमें बीकानेर का 1936 में मगराम वैद्य कोलकाता और सिरोही 1934 में वर्धीशंकर त्रिवेदी, भरतपुर का HR में 1938 में भरतपुर का, और जैसलमेर का जोधपुर में गठन हुआ। बात करते हैं एक राजस्थान के एकीकरण की। मरुकांतर रामायण में राजस्थान के लिए प्रयोग में लाया गया शब्द, यानी मरुकांतर जो शब्द है इसको रामायण में प्रयोग में लाया गया है। राजस्थानीय द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख में 625 ईस्वी का जो है राजस्थान शब्द को प्रयोग में लाया गया। राजपूताना 1918 में जॉर्ज थॉमस द्वारा 1805 की विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मिस्टर ऑफ जॉर्ज राजस्थान, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग जो है मिलता है। राजस्थान रजवाड़ा राजस्थान 1829 में कर्नल जेम्स द्वारा प्रयोग में लाया गया राजस्थान रजवाड़ा और राजस्थान, और राजपूताना जो है जॉर्ज थॉमस द्वारा लाया गया। राजस्थान नैनसी ख्यात में प्रयोग में प्रथम बार लाया गया वीरभान की राजरूपक में भी, वीरभान की राजरूपक में और नैनसी की ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। टोंक और पालनपुर एकीकरण के समय मुस्लिम रियासतें थी। टोंक और पालनपुर, टोंक के प्रथम नवाब अमीर का पिंडारी 1817 के संधि के बाद बने थे, यानी जो टोंक के जो प्रथम नवाब थे वह अमीर का पिंडारी थे, 1817 की संधि के बाद बने थे। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां पाक में मिलना चाहते थे, यानी जो है हमीदुल्ला खां थे वह पाक में मिलाना चाहते थे राजस्थान को। नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां पाक में मिलाना चाहते थे राजस्थान को। इंदौर के राजा यशवंत राय होलकर को भी कांग्रेसी नेताओं पर भरोसा नहीं था। इंदौर के यशवंत राय होलकर को भी कांग्रेसी नेताओं पर भरोसा नहीं था। भारतीय रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में VP मेनन सलाहकार सचिव के रूप में बनाए गए। नरेंद्र मंडल सम्मेलन की स्थापना 25 जुलाई 1947 को हुई लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा आयोजित किया गया। 2 प्रकार के प्रपत्र बनाए गए, यानी जो है भारतीय रियासती विभाग तो 5 जुलाई 1947 को बना, सरदार पटेल द्वारा VP मेनन सलाहकार सचिव रहे। नरेंद्र मंडल सम्मेलन जो है 25 जुलाई 1947 को बना, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा आयोजित अध्यक्षता में 2 प्रपत्र बनाए गए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यानी पूर्णतः शामिल होना। 2 प्रकार के प्रपत्र बनाए गए, एक में पूर्णतः शामिल किया जाएगा और एक में यथास्थिति के लिए शामिल होना पाया जाएगा।
इसके तहत जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर के अलावा सभी रियासतें मिली। यानी जो है ये नरेंद्र भारतीय रियासती विभाग बना था। इसके अंतर्गत जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर रियासतों के अलावा सभी रियासतें मिल चुकी थी। एकीकरण के प्रथम हस्ताक्षरकर्ता अलवर के तेज सिंह थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा बीकानेर के शार्दुल सिंह थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा बीकानेर के शार्दुल सिंह थे, जिन्होंने 9 अगस्त 1947 को साइन किए। धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह स्वयं सहित जयपुर, जोधपुर, उदयपुर को पाक में मिलाना चाहते थे, लेकिन उदयपुर के भूपाल सिंह ने देशभक्ति दर्शाते हुए अपना मत दिया, मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगा। उदयपुर के भूपाल सिंह ने फिर जोधपुर व भोपाल द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए। अंततः 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के उदयभान ने भी हस्ताक्षर करे। राजाओं द्वारा राजपूताना को संघ बनाने के लिए किए गए प्रयास। राजपूताना को एक इकाई बनाने का प्रथम प्रयास कोटा के महाराव भीम सिंह द्वारा किया गया। राजस्थान यूनियन उदयपुर के भूपाल सिंह द्वारा 25-26 जून 1946 को आयोजित सम्मेलन में बात रखी गई। बीकानेर, जोधपुर ने छोड़ सब ने बात मानी, लेकिन सुपरिणाम नहीं। राजपूताना संघ जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वारा सोचा गया। हाड़ौती व संयुक्त राजस्थान संघ कोटा के महाराव भीम सिंह द्वारा प्रयास वृहत कोटा हाड़ौती संघ। वागड़ संघ सोचा गया। लक्ष्मण सिंह बृहत्तर डूंगरपुर बनाना चाहते थे। इन्होंने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, लावा, कुशलगढ़ को मिला वागड़ संघ बनाना चाहते थे लक्ष्मण सिंह जो है। बीकानेर के शार्दुल सिंह का प्रयास था लोहारू को अपनी रियासत में मिलाना। लोहारू को अपनी रियासत में मिलाना। एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकानों में कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लावा, जयपुर व नीमराना, अलवर का नाम लिया जाता है। वह एक केंद्र शासित प्रदेश जो है अजमेर मेरवाड़ा था। कुशलगढ़, बांसवाड़ा विलयकालीन ठिकानेदार राव हरेंद्र सिंह थे। लावा में विलयकालीन बस प्रदीप सिंह थे। लावा जयपुर में। विलय नीमराना अलवर में विलयकालीन राजा थे राव राजेंद्र। कुशलगढ़ में थे राव हरेंद्र। लावा में थे बस प्रदीप। नीमराना में थे राव राजेंद्र। लावा एकीकरण के समय जयपुर में था, लेकिन वर्तमान में टोंक में स्थित है। एकीकरण के समय राजस्थानी शासन पर नज़र डालें तो बात करते हैं एक बार जयपुर में थे सवाई मान सिंह सेकंड। जोधपुर में थे हनुमंत सिंह। बीकानेर के शार्दुल सिंह। जैसलमेर में रघुनाथ सिंह। उदयपुर में महाराणा भूपाल सिंह। सिरोही में अभय सिंह। डूंगरपुर में लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा में चंद्रवीर सिंह। प्रतापगढ़ में अंबिका प्रसाद। शाहपुरा में सुदर्शन देव। किशनगढ़ में सुमेर सिंह। कोटा में भीम सिंह। बूंदी में बहादुर सिंह। झालावाड़ में हरिश्चंद्र देव सिंह। करौली में गणेश दयाल वासुदेव सिंह। अलवर में तेज सिंह। भरतपुर में ब्रजेंद्र सिंह।
धौलपुर में उदयभान सिंह व टोंक में अजीजुद्दौला। जो करौली के गणेश दयाल वासुदेव सिंह हैं वह जादौन शासक वंश के शासक थे। अंग्रेजों ने राजस्थान के 4 एजेंसी, एक केंद्र शासित प्रदेश व अंग्रेजों ने राजस्थान को 4 एजेंसी व एक केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त कर रखा था। राजपूत स्टेट एजेंसी मुख्यालय जयपुर, राजपूत स्टेट एजेंसी मुख्यालय जयपुर, जयपुर स्टेट एजेंसी मुख्यालय जयपुर, दक्षिण पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी मुख्यालय उदयपुर, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी जोधपुर। जीव राज्य में उन स्थानों को सम्मिलित किया गया था। 4 स्थान थे जिनकी आय 10 लाख, जिसकी आय हो 1 करोड़ और जनसंख्या हो 10 लाख। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर को इन 4 जीव राज्यों में सम्मिलित किया गया है। कुछ विशेष तथ्य जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत 16,000 वर्ग किमी मील मारवाड़ में सबसे बड़ी रियासत मारवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी शाहपुरा 1450 वर्ग मील। सबसे प्राचीनतम रियासत मेवाड़। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ 1938 में निर्मित, प्रथम शासक झाला मदन सिंह। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी शाहपुरा और सबसे छोटी शाहपुरा और सबसे बड़ी जयपुर। एकीकरण के समय एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो है अजमेर था। अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा थी जिसे धारा सभा के नाम से जाना जाता है। 30 सदस्य थे। इस विधानसभा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। विशेष राजस्थान नामकरण संवैधानिक रूप 26 जनवरी 1950 को, वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को, अवधि 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। जो है एकीकरण चला 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। प्रथम स्वतंत्रता दिवस भरतपुर में नहीं मनाया गया। जाट झंडा खतरे में, यह नारा मानसिंह द्वारा दिया गया। प्रथम स्वतंत्रता दिवस भरतपुर में